हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक ऑफ फिजिक्स। क्या है उसका नाम? मोशन इन ए प्लेन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। बच्चों, काइनेमेटिक्स का बातचीत हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है बच्चा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन बच्चा, अब तक कहानी क्या चल रहा था? अब तक हमने देखा काइनेमेटिक्स में, देखिए फिजिक्स में जो भी टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक अगर हमारा कंप्लीट हुआ है तो वो जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो आगे आने वाले टॉपिक से इंटर रिलेटेड है ना। अब बच्चा किसी बच्चे को सपोज काइनेमेटिक्स नहीं आता है, किसी बच्चे को काइनेमेटिक्स अगर नहीं आता है तो यहाँ दिक्कत आने वाला है। यही तो खूबसूरती है इस सब्जेक्ट का। यही तो खूबसूरती है कि ये एक चैप्टर आने अपकमिंग चैप्टर प्रीवियस चैप्टर पे क्या होता है, डिपेंड होता है। प्रीवियस चैप्टर पे क्या होता है, हमको मतलब कोई भी अपकमिंग टॉपिक होगा वो प्रीवियस चैप्टर के बेसिस पे होगा। तो प्रीवियस टॉपिक अगर आपका क्लियर नहीं है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो बच्चा आगे आने वाले किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होने वाला है। तो बच्चा, जिस बच्चों का जो है काइनेमेटिक्स वीक है, तो आप पहले अपना काइनेमेटिक्स जो है आप पहले उसको स्ट्रॉन्ग करके आइए। आप जो कहीं से भी आपको लगता है, जो जहां से भी आपकी इच्छा है, जहां से भी आपको अच्छा लगता है कि कहानी आपको समझ में आती है, टॉपिक समझ में आता है, फिजिक्स समझ में आता है, जहां से भी आपको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि यहीं से, आपको जहां से अच्छा लगता है आप वहां से देख के आइए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको काइनेमेटिक्स आना चाहिए। बाय द वे, हमारे चैनल पे भी वीडियो पड़ा हुआ है बच्चा काइनेमेटिक्स का। अगर आपको सीखना है तो आप देख सकते हैं, और उसको सीखने से पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स देखना पड़ेगा। हर एक टॉपिक इंटर रिलेटेड है, सीक्वेंस में चलेंगे तभी कहानी आसान होगी, तभी फिजिक्स आसान होगा। अदरवाइज बहुत टफ लगता है बच्चा लोगों को। सीरियल वाइज चलेंगे, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो चीजें बहुत आसान होंगी। चलिए आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चा, आते हैं। तो अब तक जो कहानी था बच्चा काइनेमेटिक्स में कहानी ये चल रहा था बच्चा, वहां पे हम लोग जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बातचीत कर रहे थे। पार्टिकल एक लाइन में मूव कर रहा था, है ना। पार्टिकल वाज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अब बच्चा यहाँ पे क्या है, मोशन इन ए प्लेन है। पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है? पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है ना। मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन का बातचीत कर रहे हैं बच्चा। आज है लेक्चर नंबर 1 मोशन इन प्लेन का, है ना। कहानी समझ में आया? अब देखिए बच्चा, अब पार्टिकल यहाँ पे हमने पीछे देखा, है ना, पीछे हमने लास्ट टॉपिक में हमने देखा काइनेमेटिक्स में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशनल में मूव कर रहा था। हाँ, स्ट्रेट लाइन में या वन डायमेंशन में मूव कर रहा था। यहाँ पे बच्चा पार्टिकल जो है वो प्लेन में मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है? पार्टिकल वो एक प्लेन में मूव कर रहा है। अब पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। सपोज के लिए ये ओरिजिन है बच्चा, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया तो पार्टिकल ऐसे 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 मूव कर रहा है। सपोज के लिए पार्टिकल यहाँ पे आ गया, या कहीं भी ऐसे, सपोज के लिए पार्टिकल यहाँ पे आ गया। अब बच्चा क्या होगा, देखिए कहानी, पार्टिकल यहां पे आ चुका है। अब देखिए, पार्टिकल का पहले एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट 0,0 था। जब पार्टिकल यहां पे पहुंचा पॉइंट ए पे, देखते रहिए कहानी, देखिए खूबसूरती, देखिएगा बच्चा खूबसूरती। जब पार्टिकल ओ से, ओरिजिन से ए पॉइंट पे पहुंचा तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ। और फिर पार्टिकल यहां बी पे आ गया तो फिर से क्या हुआ बच्चा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। फिर पार्टिकल सी पे आ गया ऐसे, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बच्चा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। तो स्टोरी क्या है, ओवरऑल स्टोरी क्या है बच्चा, ओवरऑल स्टोरी ये बच्चा, अब पार्टिकल जो है क्या है, एक प्लेन में मूव कर रहा है जिसमें दो परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स के क्या हो रहा है बच्चा, जिसमें दो परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स एंड वाई दोनों क्या है बच्चा, पार्टिकल का एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन दोनों वेरी कर रहा है। कहानी समझ में आया? पार्टिकल एक्स और वाई दोनों में मूव कर रहा है। किसी टाइम पे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ सी पे है और सी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स कॉमा वाई। सी का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा, एक्स कॉमा वाई। तो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे वो क्या हो जाएगा बच्चा, पोजीशन वेक्टर। हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये हमने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है वेक्टर टॉपिक में, पोजीशन वेक्टर में। तो बच्चा, पार्टिकल अगर ओरिजिन से स्टार्ट किया 0 0 से और वो पार्टिकल सी पे पहुंच गया
तो पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करना है तो ये हो गया बच्चा हमारा पोजीशन वेक्टर। क्या हो गया? ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर। मींस हेड को रखेंगे इस फाइनल पॉइंट पे और टेल को रखेंगे इनिशियल पॉइंट पे। हेड को रखेंगे फाइनल पॉइंट पे, हेड को रखेंगे कहां बच्चा? फाइनल पॉइंट पे, और टेल को रखेंगे इनिशियल पॉइंट पे। तो जो हमारा वेक्टर आएगा उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। और इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चा, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा? देखिए 0 0 तो इनिशियल कोऑर्डिनेट था, पार्टिकल 0 0 से मूव किया और कहां पहुंचा? x, y में। तो ये हमारा बच्चा x1 हो गया और ये y1 है, और ये x2 हो गया और ये y2 है। तो इस फॉर्मूले में अगर पुट किया जाए तो x2 क्या हो जाएगा बच्चा? x2 कुछ नहीं है, क्या है? x है। और x1 क्या है बच्चा? 0 0 है ना, 0 है। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट C है ना। उसी तरह से प्लस y2 क्या है बच्चा? यहाँ पे y है -0 j कैप हुआ। फाइनली हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया। तो अगर कभी पोजीशन वेक्टर पूछता है तो क्या करना है? x i कैप प्लस y j कैप। अगर पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है तो हमको पोजीशन वेक्टर लिखना कैसे लिखना है? पार्टिकल x में कितना मूव किया और पार्टिकल y में कितना मूव किया, यही कहानी लिखना होता है बच्चा। एक्स आई प्लस वाई जे, ये रहा पोजीशन वेक्टर, ये रहा पोजीशन वेक्टर, ये रहा पोजीशन वेक्टर, ये रहा पोजीशन वेक्टर, है ना। और इसको क्या बोल देंगे? क्या बच्चा? ये बच्चा हमारा पोजीशन वेक्टर, हाँ पोजीशन वेक्टर। कहानी समझ में आया? अच्छा, अब पार्टिकल के पास केवल एक ही वेलोसिटी नहीं है, पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है यहाँ पे, एक्स में भी है और वाई में भी है। पार्टिकल क्योंकि एक्स में मूव कर रहा है और वाई में मूव कर रहा है, तो पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है बच्चा। क्या है? एक्स में भी है और वाई में भी है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे? यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप लिखेंगे हम कहानी। पहले हमारा केवल एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी था, वन डायमेंशनल में या स्ट्रेट लाइन में हमारा एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी होता था, मोस्टली एक्स में। अब यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी एक्स में तो है ही, वाई में भी वेलोसिटी है, तो लिखेंगे अब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? यू एक्स आई कैप और यू वाई जे कैप, है ना। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखेंगे बच्चा? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। उसी तरह से एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे बच्चा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। कहानी समझ में आया बच्चा? कहानी समझ में आया? अच्छा, अब ये क्या है बच्चा? यू एक्स यू वाई क्या है देखिए, है ना। और एक पोजीशन वेक्टर भी लिख लेते हैं, पार्टिकल का पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, है ना। ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब बच्चा यू एक्स यू वाई क्या है? अब इसको लिख लेंगे, क्या है यू एक्स यू वाई? यू एक्स क्या है बच्चा? यू एक्स क्या है ना, कंपोनेंट ऑफ, है ना, क्या है बच्चा? क्या है यू एक्स? क्या है? कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। क्या है यू एक्स? कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, है ना, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इन एक्स डायरेक्शन। उस तरह से बेटा यू आई क्या है? कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, सॉरी कंपोनेंट ऑफ, ओहो बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हो गया। यू आई, यू मींस इनिशियल वेलोसिटी, वाई मींस अलोंग वाई डायरेक्शन। सिमिलरली बच्चा वी एक्स, अब वी हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? वी है होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी के लिए, और एक्स क्या बच्चा? एक्स डायरेक्शन में हो गया, तो लिखेंगे क्या है बच्चा? ये कंपोनेंट ऑफ, है ना, कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली वी वाई क्या लिखेंगे बच्चा? वी वाई कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये हो गया कहानी बच्चा, ये हो गया कहानी। कहानी समझ में आया? तो अब जो है कंक्लूजन क्या हुआ बच्चा? पहले काइनेमेटिक्स में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, वन डायमेंशन में मूव कर रहा था, वन डायमेंशन में मूव कर रहा था, बट यहाँ पे पार्टिकल एक्स और वाई दोनों में मूव कर रहा है। पार्टिकल का वेलोसिटी एक्स में भी होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी वाई में भी होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन एक्स में भी हो सकता है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन वाई में हो सकता है, पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वाई डायरेक्शन में भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट होगा, वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर को भी लिख सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा बच्चा कहानी। तो
अब देखिए कुछ बातें हैं, जैसे अब देखिए हमने ऑलरेडी वेक्टर टॉपिक में सीख रखा है कि कोई भी वेक्टर अगर फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है, कोई भी वेक्टर अगर फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है तो उसका वाई कंपोनेंट जीरो होता है, मतलब उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है वाई डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए इधर बच्चे कहानी, सपोज करिए कोई भी फोर्स अगर एक्स डायरेक्शन में है, सपोज 10 न्यूटन, ऐसे सपोज करिए, ये मैंने बोल दिया बच्चा ये है वाई और ये है बच्चा एक्स। अब ये फोर्स जो 10 न्यूटन है बच्चा, ये फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है। कहां दिया हुआ है? एक 10 न्यूटन फोर्स जो है फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट वाई में नहीं होगा। हाँ, अगर कोई वेक्टर होता, जैसे जैसे इस तरह से, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, मान लीजिए 10 न्यूटन ऐसे होता, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है मान लीजिए, तो हम कहते हैं यस, अब ये जो फोर्स है वो ना ही फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है ना ही फुल्ली वाई डायरेक्शन में है, मतलब इसका इफेक्ट दोनों में आएगा, ना ही एक्स में है ना ही फुल्ली वाई में है, इनके बीच में है। तो इस 10 न्यूटन का इफेक्ट, इस 10 न्यूटन का इफेक्ट दोनों में आएगा, एक्स में भी आएगा वाई में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो 10 न्यूटन है बच्चा वो फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है, फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका कोई भी इफेक्ट वाई डायरेक्शन में नहीं आएगा। मतलब कंक्लूजन क्या है, एक्स और वाई का कोई रिलेशन नहीं होता है। there is a no relation between x and y, there is a no relation between x and y, मतलब x में जो कहानी चल रहा है उसको y से कोई मतलब नहीं है, y में परफेक्टली y डायरेक्शन में जो कहानी चल रहा है उसको x से कोई मतलब नहीं है। दोनों का अपना अपना जिंदगी है, दोनों अपना अपना जिंदगी शानो शौकत से चैनो आराम से अपना जिंदगी जो दोनों जी रहे हैं, न एक्स वाई को डिस्टर्ब कर रहा है ना ही वाई एक्स को डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम लोग सेपरेट सॉल्व भी कर सकते हैं। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन फिर अगेन यहाँ पे वैलिड है, हम लोग एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, सेपरेट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स का अपना जिंदगी है, वाई का अपना जिंदगी है। जो भी मोशन एक्स में हो रहा है उसको वाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और जो भी मोशन वाई डायरेक्शन में हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एक्स डायरेक्शन से। दोनों अपना अपना जिंदगी जी रहे हैं। इन सब चीजों का बातचीत हमने ऑलरेडी वेक्टर टॉपिक में कर रखा है, वेक्टर में कर रखा है। तो बच्चा क्या करेंगे, अब हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे वैलिड होगा। फिर से वही स्टोरी है, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो अभी ऑब्वियसली तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा जो वैलिड होता है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है। तो अब जो है यहाँ पे हम फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं और एक्स में अलग अप्लाई करेंगे, वाई में अलग अप्लाई करेंगे और फिर दोनों को मर्ज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा छाप लिया जाए, मैं थोड़ा सा है ना इसको छाप लिया जाए, बातचीत करते हैं बच्चा, इसको छाप लिया जाए, बातचीत करते हैं, इसको छाप लिया जाए, बच्चा छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। बच्चा देखिए कहानी, अब देखिए अच्छा कहानी है ना बच्चा, देखिए कहानी। तो अभी मैंने क्या बोला आपसे, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन अभी भी वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स का अपना अलग कहानी होगा, वाई का अपना अपना अलग कहानी होगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, कोई भी वेक्टर अगर एक्स डायरेक्शन में फुल्ली है तो उसको वाई से कोई मतलब नहीं है, और कोई भी वेक्टर अगर वाई डायरेक्शन में है तो उसको एक्स से कोई मतलब नहीं है। तो दोनों अपना अपना जिंदगी जी रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन के लिए अपना अलग इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। हम वहां पे लिखते थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब एक्स डायरेक्शन में वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। सिमिलरली एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना। थर्ड इक्वेशन वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एस एक्स। फिर क्या लिखेंगे बच्चा, फिर क्या लिखेंगे, अभी और हमने इक्वेशन देखे थे अगर आपको याद हो, है ना, क्या लिखे थे बच्चा, है एस एक्स इक्वल टू वी एक्स टी माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमने वहां पे देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ टी स्क्वायर, आपको हमने सिखाया था। आप हमने 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 5 इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे वहां पे, अगर आपको याद हो, जो बच्चा वीडियो फॉलो कर रहा है उसको कहानी समझ में आ रही होगी। हमने 5 इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मेन है बच्चा, 2 हमने और देखे थे। 2 हमने कौन से देखे थे बच्चा, है ना, कौन से देखे थे, यस इक्वल्स टू यू, यस इक्वल्स टू वीटी माइनस यस इक्वल्स टू हमने एक्स, है ना, यस इक्वल्स टू वीटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर हमने देखा था वहां पे। और एक और देखा था v प्लस यू बाई टू इक्वल टू यस बाई टी, ये हमने देखा था वहां पे। और बाकी 3 तो आपको पता ही है, जो बच्चा अभी ये वीडियो देख रहा है सपोज करिए वो पीछे का वीडियो इसने नहीं देखा होगा,
तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता है, v इक्वल टू यू प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बट ये 2 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने और डिस्कस किया था, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं सिमिलरली। अब बच्चा ये लास्ट वन है ना, हम लिख सकते हैं vx प्लस है ना ux बाई 2 इक्वल टू sx बाई t। कहानी समझ में बच्चा? तो इस तरह से x डायरेक्शन में अलग अलग यूज करेंगे और y डायरेक्शन में सेपरेट हम लोग अलग यूज करेंगे, सेपरेट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। और खूबसूरती क्या है बच्चा, x को y से कोई मतलब नहीं है और y को x से कोई मतलब नहीं है, x को y से कोई मतलब नहीं है और y को x से कोई मतलब नहीं है। कहानी समझे ओ बच्चा? बच्चा रे बच्चा, कहानी आई थिंक समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? बोलो बच्चा। सेम बच्चा आप क्या है, एक्स और वाई दोनों में अप्लाई कर रहे हैं, तो सेम कॉपी पेस्ट फॉर्मूला है, बट है ना, बट क्या होगा, क्या होगा बच, केवल केवल कहानी क्या होने वाला है, एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा। अब बच्चा क्या होगा यहाँ पे, एस वाई इक्वल टू वी वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और लास्ट वन वी वाई प्लस यू वाई बाई 2 इक्वल टू एस वाई बाई टी। ये रहा बच्चा। तो एक्चुअली ये फोर्थ वन उतना है ना, मतलब रेयरली हम लोग यूज करेंगे, इस फोर्थ को उतना हमारा रेयरली यूज होने वाला नहीं है ना। अब यूज हो भी सकता है, मतलब रेयरली है ना, रेयरली यूज होगा, लेकिन ये 3 स्टार्टिंग के और एक लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग आराम से एकदम यूज किया जाएगा। कहानी समझ में आया? आराम से कहानी को यूज किया जाएगा। अब बच्चा कुछ और बातें हैं, देखिए इधर, हाँ कुछ और बातें हैं, चलिए क्या बात कर रहे हैं हम, देखिए इधर, आपकी इच्छा है तो आप डायरेक्ट देखिए इधर, जैसे कुछ कुछ बच्चा क्या करता है, एक्स में अलग सॉल्व करेगा, वाई को अलग सॉल्व करेगा। हाँ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक्स का अपना जिंदगी है, वाई का एक अपना अपना जिंदगी है, तो दोनों को अपने दोनों एक दूसरे की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको इक्वेशन पता हो, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पता है, ये वेक्टर फॉर्म में बच्चा है, क्या है बच्चा है, ये वेक्टर फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कैसे, है ना। अब देखिए, देखिए कैसे यूज करेंगे, देखिए इधर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट है, vxi कैप प्लस vy j कैप, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है बच्चा, uxi कैप प्लस uy j कैप। कहानी समझे? और फिर क्या बच्चा, एक्सेलरेशन axi कैप प्लस ay j कैप और t। इस तरह से हम लोग कहानी भी लिख सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट जो है, फाइनल वेलोसिटी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, फाइनल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे x और y, इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे x एंड y, एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होंगे x एंड y डायरेक्शन में, और ये हो गया। तो ऐसे भी हम लोग जो है मर्ज करके भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं एक साथ। आपकी इच्छा है आप x में अलग सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे x में अलग सॉल्व करिए, y में अलग सॉल्व करिए, और फिर जो है यहाँ पे लिख दीजिए, क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, vxi कैप और vy j कैप हो जाएगा। या तो आप एक साथ x और y को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, एक साथ x और y को सॉल्व कर सकते हैं, i में अपना एडिशन होगा, j में अपना एडिशन होगा। अभी हम इक्वेशन करते हैं, उससे कहानी और समझ में आएगा, उससे कहानी और समझ में आने वाला बच्चा। तो ये रहा बच्चा x डायरेक्शन में, ये रहा y डायरेक्शन में इक्वेशन, और ये रहा, हम लोग एक साथ भी दोनों को मर्ज करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस पे बात किया जाएगा, अभी ये क्वेश्चन करेंगे तो और कहानी क्लियर होगा। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया बच्चा, बात करते हैं क्वेश्चन का, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। देखिए बच्चा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन से आपको कहानी और समझ में आएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर एक्सेलरेशन 3i cap plus 4j cap meter per second square. If the initial velocity is 6i cap plus 8j cap meter per second, find the velocity and position vector of particle after 2 सेकेंड। अब क्या दिया हुआ बच्चा, एक्सेलरेशन दिया हुआ है बच्चा, कहानी कितना दिया हुआ है, 3i cap plus 4j cap दिया हुआ है, और इसका यूनिट ऑब्वियसली क्या है बच्चा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जाता है ना। आप अब ना अब ब्रैकेट बनाइए और अब यहाँ पे जो है इसका यूनिट लिख दीजिए, है, कहानी समझ में आया, इस तरह से लिखा जाता है।
बता रहा है एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट है, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 3 है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जे कंपोनेंट तो क्या है, जे कैप जो है, जे कैप वाई डायरेक्शन का है ना, वाई का डायरेक्शन है, मतलब ये जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बच्चा, वो वाई में एक्सेलरेशन है। कहानी समझ में आया? और इनिशियल वेलोसिटी दिया है बच्चा, कितना दिया है? इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 6 आई कैप प्लस 8 जी मीटर पर सेकेंड, हाँ ये दिया हुआ है ना। द वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड में बताना है पार्टिकल का जो है वेलोसिटी कितना होगा और पोजीशन वेक्टर कितना होगा। बहुत आसान है। अब देखिए बच्चा, पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है बच्चा? हाँ देखिए बच्चा, पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है क्वेश्चन में? पार्टिकल देखिए, अब पार्टिकल अगर दिया नहीं है कहीं से स्टार्ट कर रहा है तो हम लोग जो है ओरिजिन से उसको मानेंगे, है ना, ओरिजिन से उसको मानेंगे पार्टिकल को। अगर पार्टिकल स्टार्ट नहीं कर, पार्टिकल अगर जो है ओरिजिन से, पार्टिकल अगर दिया नहीं हुआ है तो हम लोग जो है मानेंगे कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट कर रहा है बच्चा? ओरिजिन से। अब पार्टिकल का एक्स में वेलोसिटी है और वाई में वेलोसिटी है, एक्स में वेलोसिटी है और वाई में वेलोसिटी, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, और ओरिजिन से स्टार्ट किया, यहाँ पे वेलोसिटी है कितना बच्चा, कितना बच्चा, एक्स में वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है बच्चा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और वाई में पार्टिकल का जो है वेलोसिटी कितना है, 8 मीटर पर सेकंड है, और वेलोसिटी कितना है, सॉरी एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब ये पार्टिकल है बच्चा, पार्टिकल जो है एक्स में भी मूव कर रहा है, पार्टिकल वाई में भी मूव कर रहा है, पार्टिकल का एक्स में भी एक्सेलरेशन है, वाई में भी एक्सेलरेशन है, और एक्स और वाई दोनों में कोई रिलेशन तो होता नहीं है बच्चा। एक्स का अलग सॉल्व करेंगे, वाई का अलग सॉल्व करेंगे, या आप दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं अभी, और कहानी क्लियर होगी। जैसे जैसे देखिए बच्चा, एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे, ये हमसे कंपेयर करेंगे बच्चा, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो यहां से कंपेयर करेंगे तो ax कितना है बच्चा, ax आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ay कितना है बच्चा, ay आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी को कंपेयर कर लेंगे किससे, ux i कैप प्लस uy j कैप, है ना। तो यहां से हमारा कंपेयर करेंगे तो ux कितना आ गया बच्चा, 6 मीटर पर सेकंड, और uy आ गया आपका कितना, 8 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है पार्टिकल का जो है वेलोसिटी बताना है आफ्टर 2 सेकंड, वेलोसिटी बताना है। चलिए, अब x में वेलोसिटी और y में वेलोसिटी, दोनों में वेलोसिटी है और दोनों में एक्सेलरेशन भी है, तो दोनों का तो x, अब देखिए x में वेलोसिटी है, x में एक्सेलरेशन है, तो x का वेलोसिटी चेंज होगा, y में वेलोसिटी है और y में भी एक्सेलरेशन है, तो y में भी वेलोसिटी चेंज होगा टाइम के साथ। तो क्या करेंगे, पहला इक्वेशन यूज करेंगे बच्चा, टाइम दिया हुआ है ऑलरेडी, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, तो अब इसको अप्लाई करेंगे x डायरेक्शन में, है ना, एक्स डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए बच्चा, एक्स डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, कितना हो गया बच्चा, वी एक्स यू एक्स कितना बच्चा, यू एक्स देखिए इधर एक्स में वेलोसिटी है 6 प्लस ए एक्स में एक्सेलरेशन कितना है बच्चा, एक्स में 3 इंटू टाइम कितना हो बच्चा 2, फाइनली ये कितना है यहाँ से, है ना, 12 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अब वाई डायरेक्शन में यूज करेंगे बच्चा, वाई डायरेक्शन में, सो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब यहां से अप्लाई कीजिए बच्चा, तो तो यू वाई कितना है, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट 8, तो 8 प्लस ए वाई कितना है बच्चा, ए वाई 4 इंटू टाइम कितना है, टाइम 2 है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 प्लस 8 कितना हो जाए बच्चा, 16 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा वेलोसिटी क्या हो गया बच्चा, यहां से अब हमारा वेलोसिटी हो गया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता है वेलोसिटी, है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी v होता है ना, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई कैप, वी एक्स कितना है बच्चा, वी एक्स है 12 आई कैप, और ये कितना बच्चा 16 जे कैप होगा, 16 है ना, जे कैप हो गया 16 जे कैप हो गया, और मीटर पर सेकंड, ये हो गया बच्चा फाइनल वेलोसिटी। अब इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, जो मैंने अभी बात आपको बताया, जब जो हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, क्या है बच्चा, कि हम लोग डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी ए इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही तो बताना है हमको, फाइनल वेलोसिटी तो बताना है, तो लिख दिया जाए, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है क्या है बच्चा, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, और प्लस एक्सेलरेशन कितना है बच्चा, दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और टाइम दिया हुआ हमारा, टाइम कितना दिया है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम कितना है 2, टाइम कितना है बच्चा 2 हो गया, टाइम कितना है 2 हो गया।
मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, देखिए इधर ये तो 6i कैप प्लस 8j कैप। अब देखिए बच्चा कहानी, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 कैप हो गया, और प्लस 2 इंटू 4 8j कैप हो गया। अब आई को ऐड करेंगे, जे को ऐड करेंगे बच्चा, फाइनली आ गया 12i कैप प्लस 16j कैप। ये हो गया बच्चा, ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। आप सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करिए एक्स और वाई डायरेक्शन में, और फिर बाद में मर्ज कर दीजिए दोनों को, वो भी आंसर हमारा सही होगा। या आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्स और वाई एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं आई और जे के फॉर्म में। कहानी समझ में आया बच्चा? ये रहा बच्चा फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। अब इसका हमें क्या पोजीशन वेक्टर भी निकालना है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चा? पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये हो गया बच्चा पोजीशन वेक्टर। अब निकालना है कि की जो पार्टिकल जो मूव किया, पार्टिकल ये मूव किया है ना, पार्टिकल जो ये मूव किया वो क्या है, उसका एक्स कंपोनेंट कितना है और वाई कंपोनेंट कितना है। एक्स और वाई कंपोनेंट कितना है ना, एक्स कंपोनेंट कितना है और वाई कंपोनेंट कितना है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। एक्स क्या है बच्चा? एक्स वो डिस्टेंस है, सॉरी एक्स क्या है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वाई वो डिस्प्लेसमेंट है जो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है बच्चा। तो यूज कर लेंगे, बहुत आसान है। एक्स इक्वल टू यू है ना, एक्स इक्वल टू यू एक्स, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ax t स्क्वायर, हाफ ax t स्क्वायर। कहानी समझ में आया? अरे भाई पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, सपोज करिए ये रहा x, y कोऑर्डिनेट, ये है t इक्वल टू 2 सेकंड पे कहानी। तो पार्टिकल x में कितना मूव किया, x लिख सकते हैं, और आपकी इच्छा है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, asx मींस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन, जो कि क्या है, x है। फिर sy भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, sy मींस y हो गया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन वाई डायरेक्शन, है ना। पुट कर दीजिए बच्चा कहानी, यू एक्स, एक्स में वेलोसिटी कितना है बच्चा, यू एक्स 6 है, ये 2 हो गया बच्चा, टाइम 2 दिया है हाफ, और ए एक्स कितना है बच्चा, ए एक्स हमारा 3 इंटू टाइम कितना है 2 स्क्वायर, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे बच्चा, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 6 हो गया बच्चा, फाइनली कितना हो गया 18 मीटर हो गया एक्स में डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली वाई में निकाला जाए बच्चा, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यू वाई टी, यू आई कितना बच्चा 8 है, 8 इंटू टाइम कितना है 2 प्लस हाफ, ए वाई कितना बच्चा, ए वाई में एक्सेलेरेशन कितना है 4 इंटू 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया बच्चा, कितना आ गया, ये 16 हो गया, और प्लस यहां से एक कैंसिल हो गया बच्चा, तो 4 टू जा 8 हो गया, मींस है ना 24 मीटर हो गया बच्चा यहाँ से। तो ये रहा हमारा बच्चा पोजीशन वेक्टर। क्या रहा बच्चा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर रहा हमारा आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जो कि कितना हो गया फाइनली कितना हो गया, ये हमारा हो गया, कितना हो गया 18 आई कैप प्लस 24 जे कैप। ये हो गया हमारा बच्चा क्या, पोजीशन वेक्टर। अब पूछता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना। अरे देखिए भाई, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है, फाइनल पॉइंट ये है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रहा बच्चा हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। और इसको बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। तो बच्चा इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, इसका बहुत आसान है। देखिए इसका लेंथ अगर निकालना है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ कितना है एक्स, ये लेंथ कितना है बच्चा वाई, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही तो मैंने बोला कि जो मैग्नीट्यूड होगा पोजीशन वेक्टर का वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, है ना, कैसे निकालते हैं, रूट में एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। यही हो गया बच्चा डिस्प्लेसमेंट, यही क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, यही क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, कितना हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो कहानी तो स्टोरी क्या है, जो भी मैग्नीट्यूड होगा पोजीशन वेक्टर का, है ना, हमने बातचीत कर रखा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर मींस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो 0 है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। अरे भाई अभी हमने देखा ना, अरे बच्चा अभी हमने देखा, ऐसे लिखा था ना x2 माइनस x1 आई कैप
प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। पोजीशन वेक्टर होता है, सॉरी जो पोजीशन वेक्टर है बच्चा ये क्या हो जाएगा, देखो चेंज है x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1। तो अब देखिए बच्चा जो जो इनिशियल पोजीशन है वो तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप है। तो फाइनल पोजीशन जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, फाइनल पोजीशन वेक्टर को लिख देंगे क्या, एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फाइनली हमारा डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ यक्स कंपोनेंट। यक्स कंपोनेंट कितना है बच्चा, यहाँ से यक्स कंपोनेंट आप यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ये तो आप इस डायग्राम से भी लिख सकते हैं। यक्स कितना है बच्चा, ये 18 है, ये 24 है, वही कहानी है 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो कहानी आ जाएगा। कहानी समझ में आया, तो ये रह जाएगा उतना डिस्प्लेसमेंट, उतना डिस्प्लेसमेंट। कहानी सॉल्व कर लेंगे बच्चा। चलिए तो ये रहा बच्चा कहानी, स्टोरी ये हुआ कहानी इसका। ओवरऑल हमारे पास एक्सेलरेशन दिया था, वेलोसिटी दिया था, इनिशियल वेलोसिटी दिया था, है ना, इनिशियल वेलोसिटी दिया था। हमसे क्या पूछा बच्चा कहानी, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। हमारा वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड हो गया 12 i कैप प्लस 16 j कैप। इसका हम लोग जो है मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है हमसे पूछा क्या बच्चा, पोजीशन वेक्टर आफ्टर, पोजीशन वेक्टर आफ्टर 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 2 सेकंड। ये हमारा हो गया बच्चा वेलोसिटी, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर आफ्टर 2 सेकंड। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आई थिंक आपको समझ में आ गया, और हमने एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। आप उसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में बच्चा, कहानी समझ में आ गया। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोला है, अ पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन सच दैट इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन बाय x इक्वल टू 10 रूट 3 t एंड y इक्वल्स टू 10 t माइनस t स्क्वायर एंड t इज द टाइम। फाइंड द इनिशियल, फाइंड द फाइंड द फाइंड द फाइंड द इनिशियल, है ना, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्या पूछा बच्चा, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछा है। चलिए क्या करेंगे, लिखा जाएगा ऐसे x इक्वल्स टू 10 रूट 3 t, और y दिया हुआ बच्चा, y दिया हुआ है ना, y दिया हुआ है, y दिया हुआ है, हेलो हु इज दिस, सर आई विल कॉल यू लेटर सर, आई एम मीटिंग, आई एम मीटिंग सर। है ना, y क्या बच्चा यहाँ से, y इक्वल टू 10 t माइनस टी स्क्वायर, ये दिया हुआ बच्चा कहानी, है ना। और पूछ रहा है हमसे क्या, यहाँ से हमसे पूछ रहा है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। तो बहुत आसान है, देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे बच्चा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी निकालना हमको, है ना, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता करना है। इनिशियल वेलोसिटी मींस बहुत आसान है, मींस t इक्वल टू 0 पे। अब बच्चा देखिए पार्टिकल का x पोजीशन भी चेंज हो रहा है और y पोजीशन भी चेंज हो रहा है, और हम लोग मानेंगे यहाँ पे कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। हम लोग इसको मान के रखें कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है बच्चा, ओरिजिन से। कहानी समझ में आया। अब बच्चा x में पार्टिकल मूव कर रहा है और y में भी पार्टिकल मूव कर रहा है। तो x में जो बच्चा, अब देखिए बच्चा x में ये जो है ना पोजीशन दिया हुआ है, और y में पोजीशन दिया हुआ है कि नहीं। तो अब देखिए बच्चा यहाँ से देखिए बच्चा, देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस प्लस वाई जे कैप, है ना, अभी मैंने बताया। और वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है बच्चा dr बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है अर्लियर। आगे क्या था, पहले क्या था, पार्टिकल केवल x में मूव कर रहा था काइनेमेटिक्स में, तो हम लोग r को सीधा ax लिख देते थे ऐसे। तो हम लोग एक्चुअली वेलोसिटी होता था dr बाई dt, और r केवल, और क्या होता था बच्चा, और होता क्या था कहानी, होता क्या था, ये जीरो होता था, ये जीरो होता था बच्चा। तो आर पोजीशन वेक्टर सिंपली क्या हो जाता था, क्या हो जाता था बच्चा, एक्स हो जाता था, आर केवल एक्स हो जाता था। तो वेलोसिटी लिखते थे dx बाई dt। कहानी समझ में आया।
अब लेकिन यहाँ पे स्टोरी क्या है, स्टोरी यहाँ पे ये है बच्चा, स्टोरी ये है कि पार्टिकल एक्स और वाई दोनों में मूव कर रहा है ना। तो अब जो है जब इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे, है ना, इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या होगा कहानी, देखिए इधर इसको डिफरेंशिएट किया, पार्टिकल एक्स और वाई दोनों में मूव कर रहा है, पार्टिकल एक्स और वाई दोनों में मूव कर रहा है, पार्टिकल एक्स और वाई दोनों में मूव कर रहा है तो पार्टिकल के पास एक्स वेलोसिटी भी है और वाई वेलोसिटी भी है कि नहीं, एक्स वेलोसिटी भी है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, इसको dr बाई dt डिफरेंशिएट करेंगे, dr बाई dt क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt j कैप बच्चा। और ये क्या है, कुछ नहीं है, वेलोसिटी है, ये क्या बच्चा, वेलोसिटी है। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बच्चा, पोजीशन, ये x रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन x डायरेक्शन, तो ये x में वेलोसिटी होगा। और ये क्या बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन y डायरेक्शन, तो ये y में वेलोसिटी होगा, ये y में वेलोसिटी होगा। मतलब कहानी ये आया, हमको कहानी ये समझ में आया, जब भी हमको x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है, x डायरेक्शन में vx निकालना है, जब भी हमको x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, dx बाई dt करेंगे, जब भी y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है क्या करेंगे, dy बाई dt करेंगे। कहानी समझ में आया, कहानी बहुत आसान है। पहले काइनेमेटिक्स में हम लोग लिखते थे v इक्वल टू dx बाई dt, क्योंकि उसके पास एक ही वेलोसिटी था, है कि नहीं, और पार्टिकल x में मूव कर रहा था। अब पार्टिकल x और y दोनों में मूव कर रहा है, तो उसके पास x में भी वेलोसिटी है और y में भी वेलोसिटी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन x डायरेक्शन वो क्या देगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन y डायरेक्शन क्या देगा, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो अब बच्चा जो है हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी पूछा, इनिशियल वेलोसिटी मींस t इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, हम x कंपोनेंट निकालेंगे वेलोसिटी का, vx क्या हो जाएगा बच्चा, dx बाई dt पुट कर दिया जाए, यहाँ से क्या पुट कर दिया बच्चा, यहाँ से 10√3 हो गया t, है ना, 10√3 अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चा, कितना आ जाएगा, 10√3 कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन तो कितना हुआ, 1 हो गया, 10√3 dt बाई dt, t का डिफरेंशिएशन कितना हुआ बच्चा, 1 हो गया। या आप dt से dt कैंसिल भी कर सकते हो, ऐसे भी है कि नहीं, जिंदगी आसान है। तो 10√3 मीटर पर सेकंड हो गया। अब y डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे आ जाएगा, dy बाई dt पुट कर दीजिए y पोजीशन बच्चा, 10y माइनस सॉरी बहुत बेकार 10t माइनस टी स्क्वायर अपॉन dt। बच्चा इसको डिफरेंशिएट किया जाए पार्ट बाय पार्ट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 10 तो कांस्टेंट है इनटू t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस t तो क्या है बच्चा, t क्या है बच्चा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। तो फाइनली y डायरेक्शन वेलोसिटी हो गया 10 माइनस 2t मीटर पर सेकंड। तो फाइनली हमारा वेलोसिटी आ गया बच्चा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी हो गया vx i कैप प्लस vy j कैप, पुट कर दिया जाए, vx कितना है बच्चा, 10√3 i कैप प्लस y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है बच्चा, किसी भी टाइम t पे 10 माइनस 2t मीटर पर सेकंड, सॉरी ये हो गया j कैप, ये हो गया बच्चा हमारा वेलोसिटी हो गया किसी भी टाइम t पे, वेलोसिटी हो गया किसी भी टाइम t पे, ये वेलोसिटी हो गया किसी भी टाइम t पे, ये वेलोसिटी हो गया किसी भी टाइम t पे, ये वेलोसिटी हो गया, है कि नहीं। अब बच्चा जो है हमसे पूछा है वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी मींस व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी मींस व्हाट, t इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी मींस बहुत आसान है, t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो पुट कर दिया जाए बच्चा यहाँ से, तो 10√3, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए x में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, दिख रहा है यहाँ से आपको 10√3 है, टाइम पे इंडिपेंडेंट है, देखिए इधर 10√3 है, ये वेलोसिटी क्या है बच्चा, x डायरेक्शन में किसी भी टाइम t पे, तो ये वेलोसिटी क्या है बच्चा, कांस्टेंट है। लेकिन किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन में वो क्या है 10 माइनस 2t है, तो ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है, x में वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ में आया कहानी। तो वेलोसिटी कितना आ गया बच्चा, अब यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए, 10√3, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करेंगे बच्चा, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, फाइनली प्लस 10 j कैप होगा, ये हो गया बच्चा इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये हो गया बच्चा इनिशियल वेलोसिटी है ना, क्या हुआ बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। इसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं बच्चा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता कर सकते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करेंगे बच्चा, ये कितना आ जाएगा, ये 100 इंटू 3 300 और प्लस 100 स्क्वायर कितना आ गया बच्चा 100,
फाइनली रूट 400 मीन्स कितना आ गया बच्चा 20 मीटर पर सेकंड। ये रहा बच्चा कहानी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो गया, जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चा उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। और वेक्टर फॉर्म ये रहा बच्चा, वेक्टर फॉर्म ये रहा वेक्टर फॉर्म इनिशियल वेलोसिटी का। ये है बच्चा इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी है ना, दिस वन, ये वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ये वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ये वेलोसिटी एट एनी टाइम टी है, ये वेलोसिटी है कि नहीं। और ये जो वेलोसिटी है बच्चा ये क्या है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, याद रखेंगे, मतलब सॉरी, है ना, ऐसे हम लोग सीखेंगे। कहानी समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये रहा कहानी, बहुत ही आसान है। कहानी समझ में आ गया बच्चा? चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इधर, है ना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। A particle start from origin, moves towards north by 50 meter, then move towards east by 40 meter, and finally moves towards south by 20 meter. Find distance and displacement. बहुत आसान है बच्चा, है ना, है ना, बहुत ही आसान है। पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, हमें पता ही है ना, ऐसे होता है ना। अब देखिए बच्चा कहानी क्या है, देखिए इधर एन मीन्स नॉर्थ है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एस मीन्स साउथ, ई मतलब ईस्ट, डब्ल्यू मतलब वेस्ट। और बच्चा पार्टिकल जो है, अब देखिए पार्टिकल को स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे बड़ा दिक्कत बच्चों को आता है पार्टिकल को स्टार्ट कहाँ से करना है। आप जहां से मर्जी वहां से स्टार्ट कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो कहानी आसान हो जाएगी, कहानी आसान हो जाएगी। क्लियर? कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए, पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट कर ले, आंसर सेम आने वाला है। लेकिन अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं तो चीजें और आसान हो जाएंगी। अब अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी, चीजें आसान हो जाएंगी। अब बच्चा पार्टिकल मूव कर रहा है कहां, पहले 50 मीटर, है ना, मूव टुवर्ड्स नॉर्थ बाई 50 मीटर। पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया और नॉर्थ की तरफ गया बच्चा, नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर है ये नॉर्थ, है ना, ऊपर की तरफ। ये हो गया बच्चा कहां, बच्चा सपोज करिए ये पॉइंट ए है, ये ओ हो गया, ये कितना बच्चा, ये 50 मीटर हो गया, इतना 50 मीटर। अब बच्चा कहाँ है, इसको ऐसे लिख देंगे, है ना, वेक्टर फॉर्म में, तो और अच्छा होगा। फिर पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट बाय 40 मीटर, ईस्ट गया कितना बच्चा 40 मीटर से। अब यहां से ईस्ट गया बच्चा ये 40 मीटर, ईस्ट, ईस्ट गया ये, है ना, 40 मीटर यहाँ से, यहाँ पे 40 मीटर हो गया। अब पॉइंट बी पे पहुंच गया मान लीजिए। और फिर पार्टिकल कहाँ जा रहा है बच्चा ये, देन फाइनली मूव टुवर्ड्स साउथ बाय 20 मीटर, 20 मीटर मूव कर गया साउथ से, यहाँ पे 20 मीटर, ये 20 मीटर हो गया। कहानी समझ में आया बच्चा? क्या पूछ रहा है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है। देखिए डिस्टेंस क्या होता है बच्चा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 50 प्लस 40 प्लस 20, क्या हो गया बच्चा, यहाँ से ये हो गया हमारा 110 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जाए, ये हो गया बच्चा डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसको कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है। देखिए इस, है ना, देखिए इधर इसका लेंथ निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए ये टोटल हाइट 20 है, ये सॉरी ये टोटल हाइट 50 है, ये 20 हो गया, तो ये टोटल हाइट कितना होगा बच्चा, ये हो गया हमारा कितना, ये 30 हो गया, और ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो ये भी 40 मीटर हो गया बच्चा, ये भी 40 मीटर हो गया। तो फाइनली इस, ये जो ब्लू लाइन है बच्चा ये डिस्प्लेसमेंट है, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए इधर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अरे देखिए भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये सीधा 50 लिख सकते हैं इसको, या ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको मैंने सी पॉइंट बोल दिया, अगर मैं सी पॉइंट बोल दूं फाइनली यहाँ पे सी हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है हमारा, हमारा ओसी हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, ओसी, डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चा क्या, है ना, ओसी लेंथ हो गया, और ये लेंथ कितना आ रहा है बच्चा, आ रहा है 50 मीटर। तो 50 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। कहानी समझ में आया कैसे निकाला, देखिए टोटल 50 है, ये 20 है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे, तो बच्चा ये टोटल 50 है 20, तो ये 30 मीटर हो गया,
और ये 40 है तो ये भी 40 मीटर हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, है ना। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, एक बार चेक कर ले, हम एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ, आई थिंक आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है। कहानी समझ में आया बच्चा? तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। बच्चा आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स का बातचीत किया जाएगा, जैसे जैसे ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालना है, किसी पार्टिकल का जो पाथ है उसको कैसे फाइंड करना है, किसी पार्टिकल को अगर हम लोग जो है किसी हाइट से हॉरिजेंटली थ्रो कर दिए तो उस केस में जो है रेंज कैसे निकालना है, टाइम कैसे निकालना है, टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड। तो इन सब कहानी का बातचीत किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में इन सब कहानी का बातचीत किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।